आज हम एनालॉग कंप्यूटेशन स्टडी करते हैं। एनालॉग कंप्यूटेशन में कुछ लिमिट्स पे हम लोग बातें करेंगे, बिकॉज ऑल फिजिकल quantities have limitation on the maximum or minimum values of variables and their rates of change. An analog computer simulates physical system by employing voltage to represent the dependent variable and voltage as a dependent variable and time t as a independent variable. ओके, बट कंप्यूटर भी आपका क्या है, एक अनदर फिजिकल सिस्टम है जिसके भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यानी कि उसकी वोल्टेज लेवल की अपनी लिमिटेशन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, टाइम की अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो इस वजह से हमारी जो इक्वेशन जो कंप्यूटर पे हम लोग अप्लाई करते हैं, these equations instrumented on computer to have a properly scaled so that the voltage appearing in the computer lie within the saturation limit of amplifiers and the rate of change of voltage do not exceed the response speed of amplifier and recording mechanism. Okay, तो इस वजह से काफ़ी रीजन है। इंस्ट्रूमेंट जो भी हम रिकॉर्डिंग के लिए लेते हैं फॉर एनालॉग कंप्यूटर कैन नॉट रिस्पॉन्ड फास्टर देन द प्रिस्क्राइब वैल्यू, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है जो भी इंस्ट्रूमेंट है। तो मोस्ट कॉमन रिकॉर्डिंग डिवाइस हम लोग लेते हैं XY प्लॉटर और ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, या फिर हम लोग आप लेते हैं एक CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, but these CROs are not much fast, respond much faster, but their accuracy but don't have the accuracy of the electromechanical recorder. तो इस वजह से ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हमारे जब भी आपके एनालॉग कंप्यूटर में अगर वोल्टेज बहुत हाई होगी तो आपका हमारा जो कंप्यूटर का जो वर्क करने का वोल्टेज रेंज से ज़्यादा होगा तो भी आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, या फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम आपकी आती है एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, तो ओपैम्प अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी बैंड विड्थ एक फिक्स होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर को वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या वेरी लो फ्रिक्वेंसी पे जब उसे काम करना होगा तो हमें प्रॉब्लम जो आएंगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्केलिंग करते हैं। यानी कि उसे जिस तरह से आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स भी होती हैं, तो उन डिजिट्स को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यानी कि 1000 लाख की अगर वैल्यू है तो ऐसा नहीं कि हमारा ग्राफ लाख के ऊपर जाएगा, तो उसे हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे टाइम का बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी वो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल से आप लोग कुछ ज़्यादा शायद क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कंप्यूटर की, फ्रीक्वेंसी रेंज करीब हम लोग 10 सेकेंड या ओमेगा हम लोग की जो वैल्यू लेते हैं करीब 0.1 to 10 रेडियन पर सेकेंड की ओमेगा की हम लोग वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे ये हम थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस 10 to the power 10 x इक्वल टू 0 विद द लिमिट x0 इक्वल टू 1 and dx upon dt is at 0 is 0 at time 0, t is a 0। इनिशियल टाइम x की वैल्यू इतनी होगी एंड इसकी ये होगी। द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर t की जो लिमिट आपकी जा रही है, दिस इज ग्रेटर देन लेस देन और 2 by 10 to the power 5 एंड लेस देन इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं t की रेंज ये आ रही है। तो इफ द सिमुलेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अटेम्प्टेड यूजिंग द मेथड प्रेजेंटेड इज दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव द गेन नीड द गेन ऑफ दिस वन, यानी कि अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ओपैम्प का गेन कितना आना चाहिए,
करीब 10 टू द पावर 10 पावर होगा, तभी हमारा ये ऑपरेट कर पाएगा। यानी कि अगर आप इसे सॉल्व आउट करें, ये आपकी एक डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओमेगा आपका कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो एक सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा एक्स सम कांस्टेंट अगर मैं छोड़ूं, एक कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कितना है मेरा, दिस विल बी 10 टू द पावर 5 टी। तो ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। इसका मतलब है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी लाई कर रही है, 1 लाख की रेडियन पर सेकेंड की रेंज की जा रही है। ये फ्रीक्वेंसी इज एक्सट्रीमली हाई एंड अबव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अलाउड इन द मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड द टाइम स्केलिंग, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, और इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके हमें इस रेंज में लेके आना पड़ेगा, फ्रॉम 0.1 टू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये हम टाइम स्केलिंग when this time scaling the time scaling achieves the dual purpose of reducing the frequency to lie within the bandwidth of XY recorder and keeping the gain of individual amplifier of this analog computer in the range of 10। ठीक है, गेन भी आप हम इसको लिमिट कर देंगे, करीब 10 की रेंज का हम इसे गेन यहाँ पे रखेंगे। एंड later we ensure that there are better precision from the individual amplifiers, thereby improving the overall precision of the solution। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारी क्या थी, दिस विल बी d2x अपॉन dt2, क्या थी इक्वेशन, प्लस 10 टू द पावर आई थिंक 10 x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी आपकी। ये जो इक्वेशन है d2x अपॉन dt2 प्लस दिस वन, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसको टाइम स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए हम एक अनदर वैल्यूबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस विल बी अ टाउ एंड वी पुट t इक्वल टू टाउ अपॉन n। तो अब आप देख रहे हैं dx हियर n इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली अपने हिसाब से चूज करेंगे, इक्वेशन किस तरह से वेरी करेगी। तो जो इक्वेशन है dx अपॉन dt, तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन d टाउ अपॉन dt, एंड d टाउ अपॉन dt इज n dx अपॉन d टाउ। d2x अपॉन dt2 इक्वल टू n स्क्वायर d2x अपॉन टी टाउ 2। अब ये करें तो इक्वेशन 1 देखिए आपकी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, दिस विल बी n स्क्वायर d2x अपॉन d टाउ 2 प्लस 10 टू द पावर 10 x इक्वल टू 0 विद द इनिशियल कंडीशन। इससे पहले हमने देखा था इनिशियल कंडीशन आपकी क्या थी, x t इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 एंड dx अपॉन dt 0 इक्वल टू 0। तो सेम थिंग अब यहाँ पे t की जगह टाउ हो गया, तो x when t is 0 टाउ इज ऑल्सो 0, दिस मीन्स दिस टाउ इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, सेम चीज आ जाएगी, एंड dx अपॉन dt एट टाउ 0 इक्वल टू 0। एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वन, लिमिट हमारी t की जा रही थी, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई बाई 10 टू द पावर 5 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ये जा रही थी। तो अब लिमिट आपकी क्या चली जाएगी, 4 पाई अपॉन 10 टू द पावर 5 टाउ, t इज द टाउ बाई n, तो n यहाँ चला गया, दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिमिट आपकी कुछ इस तरह से इस टाइम लिमिट पे आपकी ये वेरी करेगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमको पिक करनी है। हियर वी टेक, इफ वी टेक, इरेज कर रही हूँ, इफ वी पिक दिस n इक्वल टू 10 टू द पावर 5, हम कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 आ जाए। तो ये दिस वन इज दिस वन, तो ये आपका होगा 10 टू द पावर 10 d2x अपॉन d टाउ 2 प्लस
10 to the power 10 x इक्वल टू 0, या फिर आप कहें d2 x अपॉन d टाउ 2 प्लस x इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। देख रहे हैं आपकी ये जो इक्वेशन थी ये कन्वर्ट हो गई बाय यूजिंग दिस टाइम स्केलिंग टेक्निक। हम यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे जो टाउ की लिमिट है वो क्या हो गई आपकी, क्या था आपका 4 पाई n, n इज 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये टाउ भी आपका देख रहे हैं यहाँ भी टाइम स्केलिंग आपकी आ जा रही है, दिस वन एंड दिस वन इज 0। और इसका सॉल्यूशन आपका आ गया x इक्वल टू सम a cos टाउ। इट इज x इज a x टाउ, ठीक है। तो t आपका ये है 10 to the t आपका है दिस विल बी अ टाउ अपॉन 10 to the power 5। t की वैल्यू आपकी आ जाती है। तो ये आपकी टाइम स्केलिंग होगी। और जो ये इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं आपका गेन भी रिड्यूस हो गया, इससे कम हो गया है। तो चीजें आपकी इस तरह से। अब इसके अगर हम प्लॉटर में प्लॉट करें तो देखिएगा ये किस तरह से प्लॉट होगा, क्योंकि x इक्वल टू एक कोसाइन वेव आपकी यहाँ पे आ रही है। तो आप देखिए कोसाइन वेव आपकी इस तरह से जाएंगी। ये जो प्लॉटर है देखिएगा ये दिस वन, और ये आपका टाउ है। अगर ये आपका पाई बाई 2 है एंड दिस वन इज 5 पाई बाई 2, तो ये आपका 3 पाई बाई 2 है। दिस वन इज 7 पाई बाई 2, दिस वन इज 9 पाई बाई 2, ठीक है। ये टाउ की रेंज हो गई। और टी की रेंज आपकी क्या आ जाती है,